देखिए, मनीष कश्यप पे ये जो कार्रवाई की गई, ये मेरे ख्याल से पूरा बदले की कार्रवाई है। एक राष्ट्रवादी को दबाने का कार्रवाई है। बिहार के नौजवान दिल्ली में क्यों आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए? अपना गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों आ रहे हैं? इन जैसे टुच्चे नेताओं की वजह से। 9वीं पास आके उसको लिख के देगा जो तू ये कार्रवाई करो। मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया ना, इस बार बिहार में आंधी आएगा। यानी वो जो उसने जेल के अंदर डाला है उसको बाहर निकलना चाहिए। पढ़े लिखे को आगे आना नहीं चाहिए, आना चाहिए भाई साहब, आना चाहिए। जब तो फिर अच्छा, बिहार में परिवर्तन होगा। वही जैसे ये कह रहे कि नौजवान को आगे आना चाहिए। अब नौजवान कौन है? नौजवान 9वीं पास आना चाहिए क्या? देश में आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए आधी जिंदगी खत्म हो जाती है, 23-35 साल तक खत्म हो जाती है। अब वो उसके बाद सुनिए उसके बाद 9वीं पास आके उसको लिख के देगा जो तू ये कार्रवाई करो। भैया मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार देखिए, सुनो देखिए अब जैसे, हाँ देखिए, अब देखिए सुनो एक मिनट। देखिए, ये जैसे कि नौजवान को आगे आना चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। अब बिहार में टिकेगा कैसे आदमी जब बिहार के लोगों को वहाँ रोजगार मिले? पलायन क्यों हो रहा है बिहार से? ये दिल्ली में आकर के क्यों बस गए लोग बाग? आज की डेट में पूर्वांचल एक मोर्चा बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? ये बिहार में हो सकता था। बिहार में अगर उनको चोरी डकैती ना होती, लूटपाट नहीं होती। अब देखिए नीतीश ने क्या करा, जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या करा, रेल नौकरी देने के बहाने लोगों से जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। आपसे ये जानना चाहेंगे 2024 में क्या इसका बदलाव कुछ मिलेगा? देखने को मिला कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, 180 दिन में सरकार गिराने की बात हुई है, सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल का जो है आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर, लेकिन खुद पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और पत्रकारों को अंदर करने की कोशिश हो रही है। तो 2024 में लगता है कि कुछ बिहार से बदलाव आने की? बिल्कुल बिहार से बदलाव आएगा। और 24 में जो आप ये जो कहते हैं ना गठबंधन हुआ, इनके गठबंधन की ताकत अब पता चलेगी इनको 24 में। क्योंकि देखिए, इन्होंने खाली गुंडा राज करा है और कुछ नहीं करा। लालू जी ने बिल्कुल बिहार में मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया ना, इस बार बिहार में आंधी आएगा। और नवजुवक लड़के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, अदर जो कंट्री में गए हैं कमाने के लिए, वो इस बार ये तेजस्वी को वोट नहीं करेंगे। समझ गए भाई साहब? ये तेजस्वी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ गए? आपको लगता है कि बिहार में जो तेजस्वी के साथ में किया गया, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल जगाने का काम किया है, ये जगाने का काम किया है। इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बंदे को करके वो जगाने का, सोए हुए अगर लड़कियों को जगाया तो कौन सा गलत किया है? ये गलत को गलत कहा है, सही को सही कहा है, तो कौन गलत कहा है? बताओ। कि 10 लाख नौकरियां देंगे और अब आप क्या कर रहे हो? जैसे ही सस्ता में आ जाते हो तो उन पे लाठी चार्ज करते हो। वो कहते हैं नौकरियां दो, तो आप लाठी चला रहे हो। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो आपने खाली सुरोपा छोड़ दिया कि 10 लाख नौकरियां देंगे बिहार के लोग। अब आप ये बताइए, दिल्ली में कितने बिहार के लोग हैं? तो कहने का मतलब अगर उनको वहीं रोजगार मिल जाए तो दिल्ली में आने की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना? सबको एक बताइए कि जिस तरीके से बिहार में कार्रवाई हुई मनीष कश्यप पे, कैसे देखते हैं बिहार सरकार की कार्रवाई? देखो, ये जो 9वीं फेल है ना, कौन? तेजस्वी यादव। ना ही ये ठीक ढंग से पढ़ लिख पाया, ना ही इसका बाप इसको पढ़ा पाया। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ चोर हैं, ठग, बेईमान, लुटेरे। आज बिहार के लोग, बिहार के नौजवान दिल्ली में क्यों आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए? अपना गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों आ रहे हैं? इन जैसे टुच्चे नेताओं की वजह से, इन जैसे ये 8वीं 9वीं फेल जो नेता ना, इन लोगों की वजह से। अगर ये बिहार में विकास कर देना तो वहाँ के हमारे भाई यहाँ पे आए ना। भाई किसी को अच्छा लगता है अपना घर छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना? नहीं लगता, उनको मजबूरन आना पड़ता है। इन जैसे 9वीं फेल वालों की वजह से ये जो नीतीश कुमार है, आज सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। और क्या पता है किस लिए हो रही है? इतना अच्छा पत्रकार है, हाँ, और इतने अच्छे पत्रकार के ऊपर ये लोग इस तरीके से लांछन लगा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ये जो ईडीआई सीबीआई की जो वो चल रही है ना रेड, उस रेड पे से ध्यान हटकाने का मुद्दा है ये।
आपने देखा होगा कि इसमें किस तरीके से इनके घर पे करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। हाँ, इनमें इनकी आज ऐसी खाट खड़ी करेंगे हमारी बिहार की जनता कि इनके साथ पूछते भी याद रखेंगे। भाई साहब एक बात बताओ, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भैया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इन लोगों ने कहा है तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। देखो इतने खुल गए चोर, इतने बड़े मक्कार लोग हैं ये। बिहार आज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों है? इन लोगों की वजह से। और एक ही है जो ये नीतीश कुमार, ये पलटू राम, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला। अब अब नीतीश कुमार की उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। अब इसके जो पाप का घड़ा था ना वो भर चुका है। ये बताइए कि अभी मनीष कश्यप का मामला बिहार से सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है कि जो बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है कितना सही है कितना गलत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं देखा है कि वो पहले भी सरकार थी जो बीजेपी सरकार थी, उसमें भी उसका काम जो जारी था और अभी भी उसका काम जारी है। तो मनीष कश्यप जो आप बता रहे हो वो सही है, जो वो पॉलिटिक्स नहीं देखता है, वो अपना काम देखता है और बिहार के बारे में सोचता है। यानी वो पहले कौन सी सरकार थी वो नहीं देखता है, सब देखता है, पहले की सरकार भी देखता है, अभी की भी सरकार देखते हैं, लेकिन सबका ध्यान रखते हुए बिहार की जो जनता है उसके बारे में सोचता है, तो वो आदमी सही है। आपको क्या लगता है कि जो है बिहार में जिस तरीके से बिहार सरकार की पोल खोलना, शायद यही सबसे बड़ी गलती हो गई, इसलिए जेल पहुंचा दिया गया मनीष कश्यप को? देखिए, सरकार कोई भी हो, पोल खोलना ज़रूरी है। आदमी की ज़रूरत जो है वो कोई भी स्टेट हो, मैं जैसे गुजरात से हूँ और गुजरात के अंदर आप मान लो बीजेपी है, तो बीजेपी गलत क्या कर रही है वो सामने वालों को जवाब देना ज़रूरी है। जैसे बिहार के अंदर पहले भी सरकार थी, अब भी सरकार है, यानी जो भी सही है वो सही है, गलत है वो गई आज नहीं और फ्यूचर के अंदर जो सही है वो सही निकलेगा। यानी वो जो उसने जेल के अंदर डाला है उसको बाहर निकलना चाहिए, और जो भी बिहार की पब्लिक है या पूरे इंडिया की पब्लिक है उसके बारे में जो सच है, जो आपके माध्यम से जो आप तीसरा थंब या चौथा थंब आप मानते हैं उसको लाना ज़रूरी है, और ये सही है, उसको बाहर लाना ज़रूरी है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मनीष कश्यप पे कार्रवाई की गई है, बिहार सरकार जो तानाशाही का आरोप लग रहा है, आपको कितना लग रहा है कितना सच्चाई है, कितना सही है या कितना झूठ है जो मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुई? देखिए, मनीष कश्यप पे ये जो कार्रवाई की गई ये मेरे ख्याल से पूरा बदले की कार्रवाई है। एक राष्ट्रवादी को दबाने का कार्रवाई है, एक पूरा सरकार और सरकारी तंत्र लग जाता है एक आदमी को दबाने के लिए, जो सरकार को आवाज़, सरकार का गलतियाँ दिखाने के लिए होता है। उस मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है संविधान में, चौथा स्तंभ को दबाने के लिए पूरा एक सरकारी तंत्र को पीछे लगा दिया जाता है। ये जंगल राज नहीं तो क्या। और जो सच्चाई ग्राउंड से उठा के लाता है जो बंदे, एक यूट्यूबर होके, मुझे तो उनको सैल्यूट करने का दिल करता है काफ़ी कभार, वो जिस तरह से काम करता है। देखिए, आप भी कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, इस आवाज़ को लेके जाते हो। मुझे तो लगता है नेशनल मीडिया से ज़्यादा ये जो डिजिटल चैनल वाले होता है ना, इनका रीच बहुत ज़्यादा होता है और ये कहीं ना कहीं फैलता भी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं घबरा गए मनीष कश्यप को देख के कि ये जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट उठा के लाते हैं, जो बिहार सरकार की नाकामियाँ भी है, और जो ये भतीजा और चाचा का जो जुगलबंदी है, जो इलू कारनामा है, एक चोर दूसरे चोर के मौसेरे भाई बन के आज बैठा है, जंगलराज 2 रिटर्न आ गया है। ये कहीं ना कहीं उस बदले की कार्रवाई के तहत मनीष कश्यप को इतना सारे झूठे मामले और मुकदमे में फंसाया जा रहा है।